वेलकम डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है केमिस्ट्री गुरु चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले एक इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन जिसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। ठीक है। कोई इसको असाइलेशन बोलता है, कोई इसको अकाइलेशन बोलता है। ठीक है, तो जो भी आप प्रोनाउंस करते हो तो ये वो रिएक्शन है। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, उसी का ही दूसरा रिएक्शन है असाइलेशन या अकाइलेशन। ठीक है स्टूडेंट। सो आइए इस रिएक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर इसमें कैसे लॉजिक अप्लाई करना है ये भी देखेंगे। ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, सो आइए स्क्रीन पे देखिए। तो सबसे पहले रिएक्शन का नेम क्या है वो लिख देते हैं। सो नेम ऑफ द रिएक्शन इज फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। ठीक है, ये रिएक्शन का नेम है। अब इसको डिटेल्स में देख लेते हैं ये है क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो स्टार्टिंग मटेरियल होने वाला है वो होगा अगेन एक एरोमेटिक कंपाउंड यानी बेंजीन होगा। बेंजीन के ऊपर अगर एचडीए पढ़ रहे हो तो यहाँ पे कोई ग्रुप लगा होगा, चाहे सीएल हो, बीआर हो, कुछ भी ग्रुप अटैच होगा। इसका रिएक्शन जैसे हमने फ्रीडल क्राफ्ट में किया था अल्काइल हैलाइड के साथ किया था, बट यहाँ पे हमें असाइलेशन करना है तो असाइल हैलाइड ग्रुप ऐड होगा। तो असाइलेशन में पहले ये समझ लो असाइल ग्रुप बोलते हैं किसको, तो ये है असाइल ग्रुप। ये दिख रहा है आपको, ये जो ग्रुप है ये असाइल ग्रुप है। ठीक है, इसको कार्बोनिल ग्रुप भी बोला जाता है। अब इसके राइट साइड में अगर मैंने Cl लगा दिया तो ये असाइल क्लोराइड हो गया। ठीक है, और इसके लेफ्ट साइड में अगर मैंने CH3 लगा दिया तो ये बन गया एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये है मेरा एसिटाइल क्लोराइड, इसका नाम है। ये कॉमन नेम है। आईपीसी पूछा जाएगा तो आईपीसी इसका नाम है, क्योंकि दो कार्बन है तो दो कार्बन को हम लोग बोलते हैं इथेन, और इसके लिए हम लोग लिखते हैं ई हटाकर OYL, इथेनॉइल क्लोराइड इसका आईपीसी नेम हो जाएगा। इसी तरीके से इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, क्लोरोबेंजीन। तो ये हो गया क्लोरोबेंजीन। ठीक है ना। अब इसमें रिएक्शन किसके साथ करेंगे, सो अगेन इसको भी आइडेंटिफाई करने का तरीका वही है एरो से। इसमें भी प्रेजेंट होगा अनहाइड्रस AlCl3, तो इसको भी आइडेंटिफाई करने का यही तरीका है, अनहाइड्रस AlCl3 एरो पे लिखा होगा। समझ जाना है ये लेविस एसिड है, कैटलिस्ट है, और यहाँ पर अगर अल्काइल हैलाइड है तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, और असाइल ग्रुप है तो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। ठीक है, तो उसमें हमने क्या ऐड किया था, CH3 ऐड किया था, अल्काइल ऐड किया था। अब यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, असाइल। असाइल मीन्स ये वाला पार्ट ऐड करेंगे, किसके ऊपर, बेंजीन के ऊपर। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, दो बेंजीन बनाएंगे। यहाँ पे दो बेंजीन बना लो पहले। यहाँ पर जो Cl अटैच है वैसे ही रहने दो, और एक बना लो। दोनों एक साथ करेंगे हम लोग, तो दो बनाना है, एक पैरा बनेगा एक ऑर्थो बनेगा। ठीक है ना। अब इसमें कौन सा ग्रुप ऐड होने वाला है, CH3 C डबल बॉन्ड, राइट। तो आपको इसको रिवर्स यानी उल्टा करके ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे ये देखो, C डबल बॉन्ड O CH3, इस तरीके से ये ऐड होगा। उसी तरीके से यहाँ पे पैरा पोजिशन पे ऐड करेंगे C डबल बॉन्ड O CH3। ये CH3 को राइट में भी लिख सकते हैं, इधर नीचे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब इसका नेम लिखने का पैटर्न जरा ध्यान से देखो बच्चों लोग। नेमिंग लिखने में डिफिकल्टीज होती है इसका, तो ये नेमिंग कैसे करना है इसको देखो। अब इसमें जो हमारा पैरेंट है वो है ये, इसको बोला जाता है एसीटोफेनॉन। क्या बोला जाता है, एसीटोफेनॉन। और उसके हिसाब से ये फर्स्ट पोजीशन है और ये सेकंड पोजीशन है। तो सेकंड पे क्लोरो अटैच है तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू क्लोरो। क्या लिखेंगे, टू क्लोरो एसीटो एसीटोफेनॉन, टू क्लोरो एसीटोफेनॉन इसका नाम लिख देंगे। ये इसका आईपीसी नेम है। ठीक है, उसी तरीके से इसका नाम क्या हो जाएगा, नंबर देख लो, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा। ये पोजीशन क्या आ रहा, 4, तो क्लोरो 4 क्लोरो एसीटोफेनॉन। ठीक है, तो ये हो गया इसका आईपीसी नेम। तो इस तरीके से इसका आईपीसी नेम लिखना है। अगेन अब इसमें अगर आपसे पूछा जाएगा ये कौन सा रिएक्शन है, तो ये इसका भी नेम आप लोग क्या बोलोगे,
तो ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है ना। इसमें भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हो रहा है। अब इलेक्ट्रोफाइल पूछा जाएगा तो कौन है इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल है ये जो ग्रुप ऐड हुआ है। तो सी डबल बॉन्ड ओ, इसके साथ में CH3, और इस सी डबल बॉन्ड पे इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। यही है इलेक्ट्रोफाइल जो कि ऐड हुआ है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अब इसमें ये जो दो प्रोडक्ट बने हैं, इसमें बच्चों लोग आपको मेजर माइनर बताना होगा। तो हमेशा ध्यान में रखना है जो पैरा प्रोडक्ट होगा ये ही होगा मेजर। पैरा प्रोडक्ट विल बी दी मेजर प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो आपको पैरा प्रोडक्ट ध्यान में रखना है, वो मेजर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अब इसके अराउंड MCQ बनता है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, रिएक्शंस बनता है। तो आपको ध्यान रखना है, एसीटोफेनॉन बनाने बोला तो फिडलक्राफ्ट असाइलेशन सोचना है आपको। ये ग्रुप ऐड करना है, C डबल बॉन्ड और CH3, इसी को ही इलेक्ट्रोफाइल भी बोला जाता है, और इसी के वजह से इसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कहाँ पे ऐड हुआ है, ये सब बेंजीन पे रिएक्शन हुआ है, हेलोजन के ऊपर कुछ भी रिएक्शन नहीं हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। आइडेंटिफाई करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, एरो से। एरो पे अगर अनहाइड्रस AlCl3 दिखा और यहाँ पे असाइल ग्रुप दिख रहा है तो फिडलक्राफ्ट असाइलेशन, अल्काइल हैलाइड दिखा तो फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन, ठीक है। तो हर प्रोडक्ट में इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, पैरा प्रोडक्ट, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे और आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसके अराउंड अगर कोई दूसरे टॉपिक में आपको डाउट है, या किसी नेम रिएक्शन में डाउट है, या कोई चैप्टर ये ऑप्शन में रखा हुआ है, या केमिस्ट्री का कुछ टॉपिक पढ़ने में डिफिकल्टीज हो रही है, तो आज हमारा क्लास ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। विच आर ऑलरेडी गोइंग ऑन। तो जो भी डिफिकल्टीज है आप हमारे क्लास को ज्वाइन करके क्लियर कर सकते हो। सभी डिटेल्स यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ठीक है। दीज आर द डिटेल्स just at the cost of 99 rupees. Any doubtful chapter you can clear from me. So इसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, MCQs, 1 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन, सभी चीज़ें क्लियर की जाएंगी, ठीक है। जो नीट लेवल की होंगी, CT लेवल की होंगी, प्लस बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाली क्वेश्चन, तो सभी चीज़ें इसमें क्लियर है, ठीक है स्टूडेंट। सो आइए हमारा क्लास ज्वाइन कीजिए और क्लास में सभी चीज़ें आपको डिस्कस की जाएंगी, ठीक है। ये व्हाट्सअप नंबर है मेरा, तो यू कैन सी, ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।